हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू वीडियो। इस वीडियो में आप सीखेंगे वृत्त की त्रिज्या किस तरह से निकाली जाती है। वृत्त को इंग्लिश में सर्किल कहा जाता है और एक एग्जांपल आपकी स्क्रीन पर एक सर्किल के ऊपर लिखा हुआ है। देखिए इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है एक वृत्त का परिमाप 88 यानी कि 88 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या बताइए। त्रिज्या यानी कि उसकी रेडियस हमें बतानी है और उसका परिमाप दिया गया है। परिमाप आपको मालूम है तो अच्छी बात है, नहीं मालूम है तो आइए इसे समझ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बनाते हैं एक सर्किल। इस तरह का एक गोला होता है, जो चूड़ी होती है या फिर कंगन होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, सर्किल या फिर हिंदी में वृत्त कहते हैं। अब इसमें क्या क्या चीजें होती हैं वो जान लीजिए। इसमें जो लाइन होती है, हमने पेन को यहां पर रखा, फिर इस तरह से गोला बनाया, यहां पर आके फिर मिला दिया। अब अगर आपसे कहा जाए इसमें इसको लपेटने में कितनी रस्सी या फिर कितना तागा या फिर कितना टेप लगेगा, कितने सेंटीमीटर, तो आप कैसे पता करेंगे? आप क्या करेंगे, एक तागे को यहां पर रखेंगे और एक हाथ से पकड़ लेंगे, फिर इसके चारों तरफ लपेटेंगे, यहां तक आएंगे, फिर आपको पता चल जाएगा कितना तागा इसमें लिपटा है, कितनी रस्सी लिपटी है या फिर कितना टेप लिपटा हुआ है। तो उसको निकालने का एक फार्मूला भी होता है। आपको जरूरी नहीं कि हर बार आप उसको लपेट कर चेक करें, आप बिना लपेटे भी बता सकते हैं। तो उसके लिए एक फार्मूला होता है 2 पाई आर बराबर होता है परिमाप। परिमाप इसी को कहा जाता है जो मैंने आपको बताया, यानी कि इधर से इधर तक पूरा जो लाइन है इसी को परिमाप कहा जाता है। तो इस परिमाप को निकालने का फार्मूला है 2 पाई आर बराबर परिमाप। अब यहां पे जो पाई लिखा है ये क्या होता है, पाई की वैल्यू आप याद कर लीजिए। पाई को की वैल्यू होती है 22/7। इस नंबर को आप हमेशा के लिए याद कर लीजिए। जहां पर भी पाई लिखा हुआ दिखाई दे वहां पर आप 22/7 रख दीजिएगा। तो इतनी चीज आप समझ गए, फार्मूला समझ गए, परिमाप समझ गए। अब आइए इसमें आगे बढ़ते हैं। वृत्त यानी सर्किल के अंदर होता है बीच में एक पॉइंट। इस पॉइंट को कहा जाता है सेंटर या फिर हिंदी में इसे केंद्र कहते हैं। अब इस केंद्र से यानी सेंटर से आप एक लाइन खींचिए और उसके परिधि पर ले जाइए। इस रेखा पर, ये जो लाइन है इस बाउंड्री पर लेकर चले जाइए। तो यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी होती है, चाहे आप यहां से यहां तक खींचिए, चाहे यहां से यहां तक खींचिए, चाहे यहां से यहां तक खींचिए, वो सब बराबर होगी। और उस लाइन को क्या कहते हैं, आर कहते हैं, वो यहां पर लिखा हुआ है। इसको रेडियस कहा जाता है और हिंदी में त्रिज्या कहते हैं। और ये रेडियस चाहे आप कहीं पर भी खींचिए चारों तरफ बराबर ही होगी। ये रेडियस हमें बताना है कि ये कितनी है, सिर्फ आपको परिमाप दिया है। तो इस फार्मूले की मदद से हम बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। 2 पाई आर बराबर होता है परिमाप और परिमाप दिया है 88 सेंटीमीटर। तो परिमाप की जगह पर 88 हमने लिख दिया और 2 पाई आर लिख देंगे। 2 मल्टीप्लाई पाई है, पाई की वैल्यू है 22/7, तो 22/7 लिख देंगे। फिर मल्टीप्लाई में क्या है, आर है, आर लिख देंगे। इसे सॉल्व कर लेंगे और आर निकल कर आ जाएगा आपके पास। देखिए इसको हम काटते हैं। 2 से सबसे पहले काटते हैं। 2 1 जा 2 और 2 2 जा 2 4 जा होता है 8 और फिर 2 4 जा 8 होता है। तो 44 बार में कट गया। उसके बाद यहां पर बचा है आपके पास 22/7 आर, ये बचा है मल्टीप्लाई में, बराबर यहां पर लिखा हुआ है 44। अब हम क्या करें, इसको किससे काट सकते हैं, इसको 11 से काट सकते हैं। 11 2 जा 22, 11 4 जा 44, कट गया। यहां पर बचा है 2, इसको 2 से काटेंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये कट गया। यहां पर बचा है सिर्फ 1 आर, तो आर लिख देंगे डायरेक्ट। 1 का आर में मल्टीप्लाई करेंगे, आर आएगा। नीचे 7 है, 7 लिख देंगे। बराबर में बचा है 2, तो 2 लिख देंगे। अब आपको क्या करना है, डिवाइड में कोई नंबर है बराबर के उधर जाता है तो मल्टीप्लाई में हो जाता है। तो आर बराबर लिखेंगे 2, ये डिवाइड से उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में 7 हो जाएगा। 2 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 7 जा 14 होता है, 14 लिख देंगे। आर की वैल्यू निकल कर आ गई। इसके आगे सेंटीमीटर लिखे, मीटर लिखे, किलोमीटर लिखे, ये कैसे पता करें, यहां पर देखिए इसके आगे लिखा हुआ है सेंटीमीटर, तो इसलिए यहां पर हमें सेंटीमीटर ही लिखना पड़ेगा। और आर की वैल्यू आपके निकल कर आ गई 14 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप इसकी त्रिज्या निकाल सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और नए वीडियो में। जब तक के लिए बने रहिए जय सर के साथ।